दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो निकल के आ रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई एंट्रेंस टेस्ट कराती है और वैसे बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं वो मुंबई में इस हज कमेटी ऑफ इंडिया में फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग पाते हैं। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग जो आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है। तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन निकाल दी है। आज के इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, A to Z बताऊंगा। साथ में वैसे स्टूडेंट जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। मैं हूँ आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। तो चलिए साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूं हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक है, इस लिंक की जो लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जब इस पे आएंगे आप तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे RCI फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नोटिस फॉर 2022 और 2023 के लिए यहाँ पे आ चुकी है। इसको क्लिक करना है और डायरेक्ट आप PDF पे आ जाएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज है उसकी। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, हो जाइए होशियार, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की एडमिशन की नोटिफिकेशन आ गई है 2022 और 2023 के लिए। करेक्ट, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता दूं एडमिशन से रिलेटेड, आपको अप्लाई करना है उससे रिलेटेड। प्लीज़ डू नॉट यूज़ गूगल पे, UPI वैलेट ऑप्शन फॉर मेकिंग पेमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं और उनकी पेमेंट नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹100 इज टू बी पेड बाय ईच एप्लीकेंट। इस बात का ध्यान रखिए। प्लीज़ वेट, देखिए बोल्ड करके यहाँ लिखा है, प्लीज़ वेट 30 सेकंड आफ्टर एवरी सबमिशन, डू नॉट रिफ्रेश और गो बैक। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो सबमिशन करने के बाद वो बैक कर जाते हैं या रिफ्रेश नहीं करना है आपको, क्योंकि वो ये इनकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा टाइम लेती है। प्लीज़ अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ एप्लीकेंट। साइज यहाँ पे दिया गया है, इसी का ख्याल रखिएगा तभी आपकी अपलोड होगी सक्सेसफुली। प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑफ इतना, इस साइज़ का भी ध्यान रखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है दोस्तों वैसे जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, final year appeared from recognized university institute any subject that the time filling application form, it is mandatory to submit graduate final year mark sheet certificate at the time of admission, else his or her application will be treated as cancelled। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो भी अप्लाई कर सकते हैं और विदिन मतलब जब एडमिशन होगी तब तक आपके फाइनल ईयर के जो आपके मार्कशीट हैं सर्टिफिकेट आ जानी चाहिए, उस हिसाब से भरेंगे, क्योंकि जब आपके एडमिशन होंगे उस वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। एज लिमिट एज पर UPSC गाइडलाइंस है, ये तो आप जानते ही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर 14th बैच फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, ये आप देख लीजिए। देयर विल बी रिटन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 50 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट pertaining to UPSC prelims of examination, that is history, geography, polity, economy, science, technology, environment, arts and culture, current affairs for 100. Each question carries 2 marks with negative marks of 0.6 for each wrong answer, and paper 2 CSAT comprehensive logic basic numeracy having 40 questions for the 100 marks for each carries 0.25 marks with negative marks of 0.83 of each answer। तो ये तो समझ ही गए दोस्तों। नोट, ये ध्यान रखना है, पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ एट 30% मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स पेपर 1। ये बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह CSAT UPSC कराती है जो पासिंग मार्क्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जो पेपर 1 है, पेपर 2 में आपको 30% मार्क्स लाना जो कि कंपलसरी है, मीन्स 30 क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे 15,000 रुपये आपको जमा करने हैं वहाँ पे, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और जब चेक 23 ऑन द कैंडिडेट इज एडमिटेड इन हज हाउस ही शील विल नॉट बी लीव बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग मई 2023 एल्स हिज और हर डिपॉजिट विल बी फॉरवर्डेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी मेड आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये तो आप सभी जानते हैं। ये एक है कि 15,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बट ये रिफंडेबल होता है। इंपॉर्टेंट डेट, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट क्या डेट क्या है? फॉर्म आज से निकल चुके हैं, यानी 12 जून, और
आज ही के दिन मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपकी ये वीडियो आई है। लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, 30 जून लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड ऑन 17/7। ठीक है, टेंटेटिव डेट है। डेट आपको पता चल जाएगी, आप उनके संपर्क में रहेंगे और मैं भी बता दूंगा। टेंटेटिव डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू वो भी टेंटेटिव है, आपके यहाँ पे दी गई है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगी। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ मंथ ऑफ कमिंस ऑफ 14th बैच, जो इनकी जो है ओरिएंटेशन है वो भी मंथ अगस्त में शुरू हो जाएगी। तो फॉर्म आज आ चुका है और आप लोग सभी अप्लाई करेंगे। इसके बाद 2-3 चीज़ें यहाँ पे प्लीज़ नोट, ओनली फ्रेश कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन 2022-23। फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। फ़ोन उठाते नहीं, फिर भी आप कोशिश कर लीजिएगा उनसे बात करने के लिए अगर कोई क्वेरी होगी, और आप हमसे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर है, बेंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना, श्रीनगर, कालीकट, लखनऊ, एमयू, अलीगढ़ में होगा, रायपुर, भोपाल, सारे के एड्रेस हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी नोटिफिकेशन आ गई है 2022-2023 के लिए हज कमेटी, और आज अप्लाई करेंगे आप।